हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 अप्रैल के करंट अफेयर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आज के, उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट examtrends.net से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा कि अर्थ आवर डे कब मनाया गया। अर्थ आवर डे मनाया गया है 30 मार्च 2019 को। अब क्वेश्चन जो अराइज होता है कि अर्थ आवर डे है क्या और हम लोग इसे क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस से इसको देखेंगे। देखिए, यह किसके द्वारा शुरू किया गया है और सबसे पहले कब मनाया गया। इसकी शुरुआत की गई थी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक, मतलब सबसे पहली बार यह मनाया गया था ऑस्ट्रेलिया में। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई, तो विश्व वन्य जीव एवं पर्यावरण संगठन WWF के बारे में आपने सुना होगा, उसी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था, लोगों को बिजली के महत्व के बारे में और पर्यावरण सुरक्षा के बारे में जागरूक करना। अब अगर हम लोग बात करें कि WWF का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है सिंगापुर में। ठीक, हुआ क्या है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलिया के जो लोग थे उन्होंने विचार किया और 2004 में विश्व वन्यजीव एवं पर्यावरण संगठन के सामने एक सम्मेलन हुआ वहाँ पे, और उसमें डिसाइड किया गया कि अब हम लोग क्या मनाएंगे, अर्थ आवर डे के रूप में मनाएंगे। 1 घंटे भी अगर लोग गैर आवश्यक लाइट बंद कर दें तो काफ़ी ज़्यादा बिजली की बचत की जा सकती है। अब हुआ क्या है इसमें कि 8:30 से लेकर के 9:30 बजे के मध्य जितनी भी गैर आवश्यक लाइट है उसको बंद करके अर्थ आवर डे को मनाया गया। और इसकी थीम क्या रखी गई, इसकी थीम रखी गई है चेंज द वे वी लिव। पहली बार इसे 2007 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा मनाया गया और किसके द्वारा इसे शुरू किया गया था, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो आप डे देखते हैं इंपॉर्टेंट, वह किसके द्वारा शुरू किया गया होता है, यूनाइटेड नेशन द्वारा, जबकि अर्थ आवर डे को किसके द्वारा शुरू किया गया है, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कितने आदिवासी समूहों को विशेष आदिवासी समूह के रूप में चिन्हित किया गया है। तो इसमें चिन्हित किया गया है किसे किसे, 3 आदिवासी समूहों को। कितने आदिवासी समूह हैं, 3 आदिवासी समूह हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है विशेष जनजातीय समूह के रूप में। इसमें कौन कौन से, इसमें है कटकारिया, कोलम और मारिया गोंड। ठीक, जिसमें अगर हम लोग बात करें कटकारिया की, तो यह मुख्य रूप से तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में निवास करते हैं। ठीक, और बाकी जो कोलम और मारिया गोंड जनजाति है, इनके लिए एक विशेष समिति बनेगी जिसके इनके विकास पर क्योंकि इन्हें विशेष रूप से कमजोर समूह के रूप में चिन्हित किया गया, तो इनके विकास के लिए भी अलग से एक समिति बनेगी और इनके विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र के बारे में, तो आपको पता है कि महाराष्ट्र के CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस। ठीक, अगला है हमारा कि 1 अप्रैल को इसरो ने कितने उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया। तो इसरो ने 29 उपग्रहों का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया, जिसमें अगर आप लोग जानते होंगे इंग्लिश में से हम लोग सैटेलाइट के नाम से जानते हैं। अब अगर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई प्रक्षेपण यान होगा। तो प्रक्षेपण यान कौन सा था, PSLV C-45 द्वारा प्रक्षेपण किया गया, जिसमें एक भारतीय एमिसैट सैटेलाइट और उसके अलावा 28 विदेशी नैनो सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया गया है, जिसमें से अमेरिका के कितने थे, 24 थे। इसके अलावा लिथुआनिया के 2 थे, स्पेन व स्विट्जरलैंड के एक उपग्रह थे। सबको अलग अलग कक्षाओं में स्थापित करना था। और जो हमारा एमिसैट सैटेलाइट है, यह किसके लिए किया गया है, तो DRDO के लिए इसको स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इसरो के बारे में। देखिए, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसके अध्यक्ष कौन हैं, K सिवान। इसके अलावा इसरो ने जो युवा लोग हैं उनके लिए एक कार्यक्रम चलाया है युविका, जिसमें जो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के कक्षा 9 में पढ़ने वाले 3 बच्चों को चुना जाएगा और उनको इसरो के वैज्ञानिकों से फेस टू फेस मिलाया जाएगा और उसको जो भी नए प्रोजेक्ट चल रहे होंगे उनके बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। ठीक,
चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक का विलय कब से प्रभावी होगा। तो आपको पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक का विलय करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है, जो कि कब से प्रभावी होगा, 1 अप्रैल 2019 से यह प्रभावी होगा। अब तीसरा यह बन गया तो हमें यह भी जानना है कि पहला और दूसरा कौन सा है। तो पहला है SBI, दूसरा है ICICI। ठीक, इसके बाद विलय के बाद टोटल जो सरकारी बैंक है उनकी संख्या घटकर कितनी हो गई है, 18। अब ये सारा काम किसने किया, ये सारा काम करने वाला है RBI। तो थोड़ा सा हम RBI के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में RBI के 25वें गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि CBDT ने आधार को पैन से जोड़ने की तिथि बढ़ाकर कितना कर दिया। तो इसको पहले यह 31 मार्च था और अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 30 सितंबर 2019। ठीक, इसमें था क्या कि जो आधार कार्ड है उसको पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी है। थोड़ा सा जान लेते हैं कि आधार को पैन से जोड़ना, पैन हमारे किस काम आता है। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं मॉनेटरी टर्म में, हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें पैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। पैन कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट अकाउंट नंबर। यह एक प्रकार का यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। ठीक, अब पहले मैंने आपको बता दिया CBDT के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जिसके अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। ठीक, इसके पहले कौन थे, इसके पहले थे सुशील चंद्रा। तो आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, CBDT के नए अध्यक्ष कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी। पहले कौन थे, सुशील चंद्रा। अगला क्वेश्चन हमारा कि 5G और गीगाबिट नेटवर्क इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो पहला जिला बना है संघाई, जो कि कहाँ का है, चीन का है। और चीन की कैपिटल क्या है, चीन की कैपिटल है बीजिंग। अब चीन से रिलेटेड हमारे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि चीन की एक गवर्नमेंट कंपनी है चाइना मोबाइल, उन्होंने यहाँ परीक्षण किया और बताया कि चीन का जो जिला है संघाई वह 5G और गीगाबिट नेटवर्क यूज़ करने वाला दुनिया का पहला जिला बन गया है। इसकी स्पीड 4G से बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब इसके अलावा चीन से हमारे और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। मैंने आपको बताया था कि चैंग E4 स्पेस क्राफ्ट के बारे में, जिसको चीन ने उतारा है चंद्रमा के पिछले हिस्से पर, और वहाँ पर चीन ने पहली बार कपास भी उगाया। ऐसा करने वाला चीन दुनिया का पहला देश है। इसके अलावा चीन में बहती है वांगो नदी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा कि स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया। तो जुजाना कापुतोवा को स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। यह स्लोवाकिया किससे अलग हुआ है, तो यह स्लोवाकिया से अलग हुआ है। ठीक, यह कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, तो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है स्लोवाकिया। अब जुजाना की अगर हम लोग बात करें कि यह किस पार्टी से संबंधित है, तो यह लिबरल प्रोग्रेसिव स्लोवाकिया पार्टी से संबंधित थी। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। हमारा स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रातिस्लावा। अगला क्वेश्चन हमारा कि अजलान शाह हॉकी कप किसने जीता। तो इसको जीता है दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा करके। ठीक, दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और आपको पता है कि सियोल शांति पुरस्कार दिया गया है मोदी को। ठीक, तो याद रखिएगा, ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमारे जो कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसका हम लोग रिविज़न करेंगे। ठीक, तो कल का हमारा पहला क्वेश्चन था प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार जोशी को दिया गया है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार। ये हैं भारतीय मूल के, लेकिन कहाँ पे रहते हैं, स्विट्जरलैंड में। ठीक, नेक्स्ट हमारा कि 4G उपलब्धता में भारत के 50 शहरों में शीर्ष पे कौन है। तो शीर्ष पे धनबाद कहाँ पड़ता है, झारखंड में। अगला था हमारा कि 2021 तक एक उपयोग वाली प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून किस देश ने पास किया। तो यूरोपियन यूनियन ने पास किया है यह कानून। नेक्स्ट हमारा कि 16वीं कनाडा भारत संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ पे हुई। तो ओटावा, कनाडा की राजधानी ओटावा, जिसमें 26 से लेकर के 27 मार्च तक इसकी बैठक हुई है। फिर था हमारा कि मनु भाकर और सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि निशानेबाजी से संबंधित है और 12वें एशियाई चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के कारण ये इस समय चर्चित है। अगला था हमारा कि 2024 पेरिस ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल करने की मांग की जा रही है। तो 4 खेल हैं, जिनका नाम है ब्रेक डांसिंग, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। या कहाँ होगा, पेरिस में। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें 2020 में कहाँ होने वाला हमारा ओलंपिक, तो टोक्यो जापान में। फिर था हमारा कि शारदा कॉरिडोर योजना संबंधित है। तो पाकिस्तान से संबंधित है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है भारत का हिंदू धार्मिक स्थल शारदा कॉरिडोर। ठीक,
फिर था हमारा कि एना जोरी नामक पहल की शुरुआत किसने किया है, तो असम ने किया है। किसके लिए किया है, दिव्यांग जनों के लिए। ठीक, इसमें क्या किया जाएगा कि ब्रेल बैलेट पेपर उपलब्ध कराए जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर वाई रेड्डी, जो कि हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वो हैं इसके लेखक। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इन सभी विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में फ्री वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।